कोई दुखी अपमान से कोई समान। और किसी न किसी बात देखिए, बामन भगवान महात्मा का रूप लेकर के नारायण 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 कि हरे कृष्णा हरे मुरारी और हे नाथ नारायण वासुदेव, ये मंत्र लेकर के भगवान नारायण महात्मा का रूप लेकर के जो कोई हमें पहचान ना पाए। और राजा बल के द्वार पर पहुंच गए। और जैसे ही राजा बलि के द्वार पर जैसे ही भगवान संत के रूप में पहुंचे तो राजा बल उठ करके खड़ा हो गया, समझ गया कोई संत भगवान आए हैं, हमसे कुछ मांगने आए हैं। तो बड़ा सम्मान किया राजा बल, भगा भगा गया और जवाब दिया, आइए महाराज आइए, बड़े सौभाग्य हैं हमारे, क्योंकि हम ऋषि मुनि महात्माओं की बड़ी सेवा करते हैं। क्या बोला है राजा? संत महात्मा द्वार द्वार पे कभी किसी के न जाते, जो जाता है संत द्वार पे बनी जाते। हाथ जोड़ के कहने लगे क्या सेवा महाराज ने अपने दरबार में बिठा लिया भगवान को। आइए महाराज आइए, कहिए कैसे आना हुआ। बामन भगवान कहने लगे, राजा मैंने ये सुना है कि तुम जो भी आता है वो खाली हाथ नहीं जाने देते। राजा बल हाथ जोड़ के बोला, महाराज जो आपने सुना है वो ठीक सुना है, लेकिन मेरी तो कोई औकात नहीं धन देने की, परमात्मा की मर्जी है, आपको क्या चाहिए। बामन भगवान कहने लगे, राजन हम धन दौलत का तो करेंगे क्या, क्योंकि हम खुद महासंत लोग हैं। बढ़िया मंदिर बनवा नहीं सकते, क्योंकि बताया है कि बहता हुआ पानी और रमता हुआ जोगी अच्छा लगता है। अगर महात्मा एक आश्रम पर ठहर जाए वर्षों तक तो बताया है कि वो असाधु अशुद्ध गंदा हो जाता है। जैसे कि एक जगह पर पानी भर के खड़ा कर दो वो पानी गंदा हो जाता है। महाराज हमें थोड़ी सी आवश्यकता है क्या? जवाब दिया, सुनो महाराज, हमें कुछ ऐसा ही दान चाहिए और दिख रहा है कि आप दें या ना दें कोई भरोसा नहीं। उठ के खड़े हो गए, मांगो महाराज, ना का तो कोई मतबली नहीं। राजा बल कहा मांगो। बामन भगवान कहने लगे, राजन यदि हमें देना चाहते हो तो सुनो, हमें धन दौलत नहीं चाहिए कि धन दौलत तेरी ना चाहिए, धन दौलत तेरी ना चाहिए, ना चाहिए तेरी भूख रकम, दे सकता है तो दे राजन कोई पृथ्वी सारे।
धन दौलत तेरी ना चाहिए और न चाहिए तेरी भूख। दे सकता है तो दे राजन कोई पृथ्वी साढ़े चाहिए, 3.5 कदम पृथ्वी चाहिए। राजा बल हंसने लगा, कहने लगा महाराज 3.5 कदम पृथ्वी में क्या कर लोगे? कहाँ तुम अपनी कुटिया बना लोगे? कहाँ हवन कर लोगे? कहाँ भजन कर लोगे? अरे 3.5 कदम नहीं 3.5 बीघा ले लो। बोले नहीं, दान उतना ही लेना चाहिए जितनी श्रद्धा हो, इच्छा अनुसार दान अच्छा रहता है। और माताओं ये बात सच है, श्रद्धा अनुसार ही दान लेना चाहिए। जबरन दान लेना ही वो नहीं तो लेने वाले को अच्छा, नहीं देने वाले को अच्छा। अभी हम संबल साइड में गए थे, धतरा संबल, वहां हमने देखा एक गांव में गए कथा करने, एक प्रधान थे उस गांव के, वो कथा करा रहे थे। तो माताओं हमारा ये भी असूल है कि हमारे साथ ढोलक चिमटा वाले कलाकार रहते हैं, तो हमें भी ठाकुर जी से ज्यादा नहीं चाहिए और आप लोगों से हमें भी नहीं चाहिए। हमें तो बस हमें ठाकुर जी से यही कहना है, प्रभु आपका प्रचार होता रहे और हमारा जीवन कटता रहे, दाल रोटी में घाटा ना आए, जो दूसरों के सामने हाथ फैलाना पड़े, क्योंकि दूसरे की बजाय हम तो तुम्हारे ही साथ हैं। तो गए गांव में, देखा गए उस गांव में प्रधान थे माताओं बहनाओं, तो वहां पर हमने बड़ी कथा तो की, लेकिन हमारा भी दिल बड़ा कुंद सा हुआ, क्योंकि उस गांव में जैसे गए तो 3 दिन हो गए कथा करते करते। 51,000 रुपए में हमारे कलाकार हमारे दक्षिणा में तय थे। कोई बात नहीं, हमने कहा भगवान का नाम है हो जाए, क्योंकि माताओं कथा कराना कोई ऐसी वैसी बात तो होती नहीं, लाखों का खर्चा होता है। तो गए तो 3 दिन कथा हो गई और 3 दिन बाद हम पांडाल में आए सुबह सुबह घूमने। तो सुबह को कहा तो भगवान के दरबार में हवन होना चाहिए, लेकिन वहां बंद भैंसिया बने पड़े। वहां पर पांडाल में बैल भैंस बकरा बकरियां और पीतल की परात भी रखी थी, रसोई वाली, सिलेंडर के चूल्हे, यानी जो रसोई घर में खाना बनाते। तो हमने पूछा भैया ये पांडाल में, बोले गुरुजी तुम्हें नहीं मालूम, हमारे गांव में चंदा इकट्ठा होता और सब लोगों से 2100 1100 5000 लिए जाते हैं, और जो नहीं देते उनकी भैंस खोल लाई। 5000 दे जाओ भैंस ले जाओ, जिन्होंने 2100 ना दे उनको सिलेंडर उठाए लाए, 2100 दे जाओ सिलेंडर ले जाओ। तो मेरी माताओं आप भी बताओ, ये अच्छा लगता है? नहीं लगता। कोई पता नहीं कि कोई, अब आप लोग जितने बार यहाँ बैठे हो, कोई पता नहीं जिसे तो आप आपके अपने घर की खुद ही आपको ही मालूम होती है कि हम अपना घर गृहस्थी कैसे चला रहे हैं। हमारी औकात नहीं 1000 की, आपने प्रश्न 2000 का कर दिया। समाज है, समाज में शर्मिंदाएं कुछ कह नहीं सकती, लेकिन आत्मा तो दुखी रही है। मेरा कहने का मतलब आपसे यही रहेगा। तो पावन भगवान ने भी राजा बल से ये कहा था कि मेरी इच्छा 3.5 कदम की है महाराज, तेरी 3.5 बीघा लेना चाहिए। ठीक है, यदि आपकी इच्छा है ले लो, ले लो। बोले ऐसे नहीं लेंगे, कैसे लोगे? बोले दरवाजा दे दो। दरवाजा दे दिया। बोले अब भी नहीं लेंगे। बोले क्यों नहीं लोगे? बोले संकल्प कराओ, क्योंकि बिना संकल्प के दान पूर्ण नहीं होता। जैसे संकल्प का नंबर आया तो मेरी माता और राजा बलि के गुरु शुक्राचार्य शुक्राचार्य जी को मालूम पड़ गया, और जब मालूम पड़ा तो शुक्राचार्य जी भगे भगे आए। तो देखिए गुरु का ये धर्म होता है कि शिष्य कहीं फंस रहा हो तो निकालना। तो गुरु जी ने आके समझाया कि राजा बल पागल ना बन, तेरे सामने जो खड़ा है ये कोई भिखारी या कोई महात्मा नहीं, ये स्वयं भगवान है। और ये वही भगवान है, हरणाक्ष को इन्होंने मारा था, हरणाक्ष को छल लिया। राजा बल इनके बहकावे में मत आना, ये स्वयं भगवान है, तू इसके रूप को नहीं जानता, मैं इनके रूप को अच्छी तरह जानता हूँ।
तो राजा बल कहने लगा गुरुदेव चाहे ये भगवान है चाहे कोई भी है लेकिन मेरे द्वारे पर यदि भिखारी बन के आए हैं तो मेरे लिए तो ये भिखारी है। क्या बोले हैं कौन? गुरु शुक्राचार्य राजा बल। अरे राजा बल मान जाओ मेरी बात मान जाओ, लेकिन नहीं माना। अरे राजा बली मक्की करीदान जमीन को